प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, एक कथन ये हो गया। इसी में दूसरा कथन है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग इकाई जो है बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो है इस आयत का विमाय ज्ञात कीजिए। इस आयत का लंबाई और चौड़ाई, विमाय का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। माना, एक मिनट, माना क्या हम लोग लिखेंगे, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है, x इकाई है तथा चौड़ाई y इकाई है। ठीक है, y इकाई है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, अब हम लोग इसका जो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यदि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। सब लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई हम लोगों को क्या लिखना है, x, और चौड़ाई क्या लिखना है, y, यानी कि x y ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये वाला जो है क्षेत्रफल हो गया x y। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई जो है कम हो जाता है। अब यही जो है क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। यदि लंबाई है में से 5 घटा दी जाती है, ठीक, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो जो क्षेत्रफल आएगा वह जो है पुराने क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि उसकी लंबाई, माना जैसे कि जो ये पुराना वाला क्षेत्रफल है x y, इसमें 9 इकाई कम हो जाती है। कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, जब लंबाई में, देखो कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए। तो लंबाई में से 5 इकाई कम कर दीजिए, अच्छा कर दी जाए, और चौड़ाई में से 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो अब चौड़ाइया में जो है 3 इकाइयाँ बढ़ा दीजिए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये जो पुराना क्षेत्रफल था उसमें से 9 इकाई कम हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो x का y में गुणा कराएंगे, मैंने इसका गुणा करा दीजिए। तो x का y में गुणा कराएंगे, फिर 3 में गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा x y। ठीक, फिर x का 3 में गुणा कराएंगे तो 3x हो जाएगा, और फिर -5 का जो है y में गुणा कराएंगे तो माइनस में 5y हो जाएगा। फिर -5 का +3 में गुणा कराएंगे तो 5 3 15, माइनस में जो है 15 होगा, और यहाँ पे x y माइनस में 9 होगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई काट दीजिए, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर के जो है इधर है तो ठीक है, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, एक समान है तो।
अब 3x माइनस 5y माइनस में 15, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 3x माइनस में 5y अब बराबर -15 को इधर लाएंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा और माइनस में 9 तो रहबे करेगा। ठीक है, माइनस में 9 जैसे है वैसे ही रहेगा। हैं माइनस में 15 है बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 जा 6, 15 में से 9 जा 6। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। ओके, अब पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, ठीक है, और चौड़ाई में जो है 2 इकाई बढ़ा देते हैं, 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल जो पुराना वाला क्षेत्रफल है एक्स वाई, इसमें यह जो है बढ़ के कितना बढ़ जाता है, तो 67 बढ़ जाता है। तो प्लस में 67 कर देंगे, बढ़ जाता है। तो इस आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए या विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया कि जो है लंबाई में 3 बढ़ा दें, चौड़ाई में 2 बढ़ा दें, तो यह जो क्षेत्रफल था पुराने क्षेत्रफल वह जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो प्लस 67 कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। तो x प्लस 3y, तो x का इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, तो x का y में गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा। x y हो जाएगा, और x का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा। फिर 3 का y में गुणा करेंगे तो प्लस में 3y हो जाएगा। फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। 3 दूना 6। ठीक है, भाई x से y में गुणा किया तो x y हो गया, x से 2 में गुणा किया तो 2x हो गया। 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इधर x y और प्लस में जो है 67 होगा। अब ये भी जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे माइनस में होगा, इधर आएगा तो माइनस है, प्लस है तो खत्म हो जाएगा। तो पहले ही खत्म कर देते हैं। अब फिर यहाँ पे 2x प्लस में 3y अब बराबर, अब 6 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 67 में से 6 घट जाएगा। तो 2x अब प्लस में 3y बराबर हो गया कितना, 67 में से 6 घटा देंगे, 67 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 61। ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा ना, 61 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर हम लोग जो है 2 कर देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसमें माइनस में 5y बराबर 6 है, मैंने यहाँ पे देखा जाए तो 3x माइनस में 5y बराबर 6 है। यहाँ पे 2x प्लस में 3y बराबर 61 है। तो देखिए हम लोग जो है इसमें जो है 3 से गुणा कर दें और इसमें 5 से, तो आराम से ये और ये चीज़ जो है बराबर हो जाएगा, और विलोपन विधि से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो पहले लिख देंगे विलोपन से, विलोपन से क्या करेंगे, इसको बिलवाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग जो है 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9x माइनस में 3 पचे 15y, 3 पचे 15y और 3 पचे 15y बराबर 3 छके 18 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 दूना 10 x और प्लस में 5 3 15 y अब बराबर 5 × 5 और 5 × 30। ठीक है, 5 × 5 और 5 × 30। तो ये समीकरण नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 प्लस 4 करने पर, तो इसको जो है जोड़ दीजिए।
तो 9x माइनस में 15y बराबर 18 और 10x प्लस में 15y बराबर 305। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 19x हो जाएगा। 19x बराबर ये क्या हो जाएगा, तो 8 5 13 के 3 हो जाएगा हासिल, 1 1 1 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 323। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 323 बटे 19। ठीक है, तो 323 में 19 से भाग दे दीजिए। तो 323 में 19 से भाग देंगे तो 19 से कनम 19, 19 से कनम 19, 12 में से 9 जा 3, 2 में से 1 जा 1, 2 में से 1 जा 1। 323 में 19 से भाग दीजिए ना, 19 से कनम 19, 12 में से 9 जा 3, 2 में से 1 जा 2 में से 1 जा 1, 3 उतार लेंगे तो 19 19 1 14, 19 7 133, तो 19 7 133 हाँ कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 19 7 133 तो हो जाएगा 17। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17, यानी कि आयत की लंबाई हो जाएगी 17। x बराबर कितना हो जाएगा, 17। तो आयत की लंबाई हो गया 17। अब x के इस मान को समीकरण किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x के इस मान को यहीं से लिख देते हैं, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 17 माइनस में 5y बराबर 6। ठीक है, अब 17 तिया 51, 5 दाई 50 51, 17 तिया 51 माइनस में 5y बराबर 6। ठीक है, तो माइनस में 5y बराबर 6 और माइनस में ये इधर आएगा तो माइनस में 51 हो जाएगा। अब माइनस में 5y बराबर 11 में से 6 जा 5 हो जाएगा 4, चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 5 9 45, अरे 5 जो है इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 5 9 45, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अतः आयत की लंबाई 17 इकाई है और चौड़ाई 9 इकाई है। ठीक है, इकाई है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो संभवतः आप लोगों को ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। प्रश्न जो है समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और परमानेंट जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को ज़रूर बजा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।